नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु वारकर। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश पदोन्नति से संबंधित बड़ी अपडेट निकल करके आ रही। जहां लंबे समय से मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी इंतजार कर रहे थे पदोन्नति का, उसी क्रम में देखा जाए तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और मध्य प्रदेश में पदोन्नति की प्रोसेस प्रारंभ हो रही है। क्या देखा गया था विगत 10 वर्ष में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना पदोन्नति के रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन इस बार विधि वेत्ताओं और विधि के अधिकारियों से परामर्श लेकर के, जैसे कि CS वैद्यनाथन जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और इस केस को उन्होंने अच्छे से रीड किया है, तो उन्हीं से निर्णय लेने के बाद हम इसे आदेश में भी देखेंगे और यह प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है जहां पदोन्नति की। और साथियों, यह कोर्ट के अधीन रहेगी। आगे जितनी भी जो पदोन्नतियां होंगी वह कोर्ट के अधीन होंगी, क्योंकि कोर्ट में फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट से और साथ में हाई कोर्ट में गत वर्ष जो लगाया गया था तो उसका फैसला आना है और इस पर फिर से सुनवाई होना है। जैसे कि फैसले पर अब नए सिरे से बेंच ने भी कार्य ले लिया है और आगामी दिनों में इस पर सुनवाइयां प्रारंभ होगी। साथियों, इसी क्रम में देखा जाए तो इसी मार्टेट जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो रही है, यानी पदोन्नति प्रारंभ हो रही है। और उसी क्रम में देखा जाए तो विगत यानी कल के दिन हमने देखा था आदेश कि जिसमें कई सचिवों को उसमें पदोन्नति दी गई है, तो यह प्रोसेस प्रारंभ हो गई है और अब आगे चल करके अधिकारी वर्ग और उसके बाद कर्मचारियों में पदोन्नति की प्रोसेस प्रारंभ होगी और 54 विभाग मध्य प्रदेश के सभी विभागों में यह प्रोसेस प्रारंभ हो रही है। साथियों, जहां अपडेशन और सूचियों का कार्य ग्रेडेशन से रिलेटेड जो सूचियां बन रही हैं वह कार्य प्रगति पर है और देखा जाए तो आगामी 15 से 20 दिन के अंदर हमारे जितने भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें पदोन्नति मिल जाएगी। तो साथियों, सरकारी गजट में पदोन्नति क्या है, क्या पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 2016 से जो रुकी हुई थी 2016 से ही मिलेगी या आज की डेट से मिलेगी, और साथ में आर्थिक लाभ कब से मिलेगा, तो साथियों इसे हम सरकारी गजट में जानेंगे। और वह पत्र जिसमें CS वैद्यनाथन ने इसे मंजूरी दी है और अपना आश्वस्त किया है, तो ये संपूर्ण इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रति में है भार साधक एवं सचिव, समस्त विभाग सचिव, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिला कलेक्टर। वही विषय में दिया गया मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अंतर्गत पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में विधिक परामर्श। वही संदर्भित लेटर है महाधिवक्ता का पत्र क्रमांक 29/6/2026 का। कृपया मध्य प्रदेश लोक सेवक पदोन्नति नियम 2025 के संदर्भित महाधिवक्ता मध्य प्रदेश विधिक परामर्श एवं अवलोकन करे। महाधिवक्ता द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन की कानूनी राय प्राप्त की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न रिट याचिकाओं में राज्य सरकार का पक्ष रखा था। वही कृपया महाधिवक्ता एवं CS वैद्यनाथन वरिष्ठ अधिवक्ता के विधिक परामर्श के अनुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। तो साथियों, परामर्श आ गया था और उन्हीं से प्राप्त परामर्श के आधार पर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ किया जाना है, जो कि पदोन्नति से रिलेटेड है। साथियों, तो अब पदोन्नति की कार्रवाइयां प्रारंभ हो रही है। उसी क्रम में देखा जाए तो जो गजट है उसे हम देखते हैं, उसमें वेतन कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस प्रकार से निर्धारण होगा। तो साथियों, जैसे कि मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित, जैसे कि गजट हम यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 और प्रस्तावना में जो नियम दिए गए हैं इसे हम जानते हैं। साथियों, सबसे पहले नियम क्रमांक 5 पर हम जाते हैं। नियम क्रमांक जो कि 5 में क्या दिया गया, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रखने वाले पदों की गणना। तो साथियों, जो SC के लिए 16% और साथ में ST के लिए 20% पदों को आरक्षित किया गया है, जैसे कि इसमें प्रावधान दिया गया है। वहीं आगे हम देख रहे हैं जैसे कि जो नियम नंबर 13 है, जिसमें वरिष्ठता से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, जिसमें आप सभी की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसे ही देखते हैं। जैसे कि साथियों, सभी को उदाहरण सहित इसमें समझाया गया है, गजट में समझाया गया है। तो अब हम आगे चल करके आपके जो रिक्वायरमेंट आ रही है तो उसे हम देखते हैं। जैसे कि आर्थिक मामला क्या है, यानी आर्थिक लाभ मिलेगा या नहीं इस पदोन्नति से।
तो पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण इस प्रकार से रहेगा। शासकीय सेवक की पदोन्नति होने पर पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को पदोन्नत पद के वेतन में निर्धारण किया जाएगा। तो साथियों, जैसे कि इसमें स्पष्ट दिया है कि शासकीय सेवक की पदोन्नति होने पर पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत पद के वेतन में निर्धारण किया जाएगा। यानी जिस समय से आप पदोन्नति लेकर के और उसके बाद कार्यभार ग्रहण कर लोगे उस पद का, तो उसी डेट से ही आपको पदोन्नत वेतन का लाभ मिलेगा। परंतु पदोन्नत शासकीय सेवक यह विकल्प दे सकते हैं। आप क्या विकल्प दे सकते हैं कि वह उच्च पद की पदोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण कराए अथवा उस शासकीय सेवक को प्राप्त होने वाली आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण कराए। तो साथियों, यहाँ पर एक और दिया गया है कि यदि पदोन्नत शासकीय सेवक यह विकल्प दे सकता है कि वह उच्च पद की पदोन्नति तिथि से वेतन निर्धारण करा सकता है या फिर शासकीय सेवक को प्राप्त होने वाली आगामी वर्ष की वेतन वृद्धि तिथि से वेतन निर्धारण कराया जा सकता है। तो वार्षिक वेतन वृद्धि जो मिलती है वह जुलाई में मिलती है। अलग अलग विभागों में, जैसे कि शिक्षा विभाग की बात करें तो जुलाई में मिलती है। तो साथियों, ये इस प्रकार से वेतन से संबंधित है। सीलबंद लिफाफे में स्थिति की प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी। तो साथियों, ये 25 पेज का, जैसे कि यहाँ पर हम राजपत्र देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन का, और इसमें जो इस नियम उपबंध दिए हैं वो हम आपकी रिक्वायरमेंट पर अलग अलग लेकर के आएंगे। साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि जो वरिष्ठता रहेगी, तो वरिष्ठता में इससे पहले जो भी पदोन्नतियां दी गई हैं, जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार या राज्यपाल पुरस्कार, तो पूर्व से ही दी गई हैं। लेकिन जो आपको वेतन का भुगतान होगा वह पदोन्नत होने के बाद उसी डेट से ही होगा। लेकिन जैसे कि उच्च पद वालों को उच्च पद की डेट से प्राप्त हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने दिया है। लेकिन इसके लिए आप और भी वरिष्ठ आपके जो जानने वाले हैं उनसे भी परामर्श ले सकते हैं इसके बारे में, या इस राजपत्र को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर यह तो क्लियर हुआ है कि वरिष्ठता आपको पूर्व से मिलेगी, लेकिन जो पदोन्नत का वेतनमान मिलेगा जिस डेट से आप पदोन्नति का कार्यभार ग्रहण करेंगे उसी डेट से मिलेगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स कीजिए। और साथियों, यहाँ पर हम एक उपबंध को और यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आप सभी की रिक्वायरमेंट थी, तो श्रेणी उन्नयन की स्थिति में प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर श्रेणी उन्नयन से संबंधित या पदोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया, तो इसे हम समझते हैं पदोन्नति आदेश प्रभावशील होने के दिनांक से पदोन्नत शासकीय सेवक द्वारा पद ग्रहण किया जाएगा। ऐसे मामले में जहाँ किसी लोक सेवक द्वारा पदोन्नत पद पर 2 माह की अवधि में पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके आगामी 5 वर्षों के लिए पदोन्नति से वंचित किया जाएगा। तो साथियों, यदि पदोन्नति नहीं लिया जाता तो आगामी 5 वर्ष के लिए वंचित किया जाएगा, और आगामी समय में जो मिलने वाली जैसे समयमान वेतनमान है या क्रमोन्नत वेतनमान, वह लाभ नहीं मिलेगा। और जो आगामी समय में 5 वर्ष बाद बैन होने के बाद फिर से पदोन्नति होगी, जब पदोन्नति वह स्वीकार कर लेंगे तो उससे आगे की जो वित्तीय लाभ है वह मिलेगा। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर इस चीज को स्पष्ट किया गया है। तो साथियों, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से इसमें नियम को आपको यहाँ पर विश्लेषण चाहिए, तो हम अगला वीडियो लेकर के